एक लड़का जो बिहार से चलकर हरियाणा में आ जाता है और हरियाणा में एक ट्रक ड्राइवरी की जॉब करने लगता है। धीरे धीरे उसका काम ठीक ठाक चलने लगता है और वो एक दिन अपने ट्रक को लेकर कहीं सामान की डिलीवरी देने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। जब उस लड़की से वो बातचीत करता है तो पहली बार में उसे लगता है कि ये भी शायद बिहार से है। फिर उससे पूछ बैठता है कि क्या आप भी बिहार से हो। उसके बाद वो लड़की हाँ भर देती है और कहती है कि हाँ, मैं भी बिहार से हूँ। फिर उन दोनों की बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, लगभग 15 से 20 दिन में ही वो दोनों एक दूसरे को इतने करीबी से चाहने लगते हैं, वो शादी करने का फैसला कर लेते हैं और फिर घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही शादी को लगभग 6 महीने का वक्त बीतता है तो होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि उस लड़के को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जब उसकी डेड बॉडी को ढूंढा जाता है तो घर के आंगन से ही एक जमीन के अंदर वो लड़का दफन मिलता है और उसके ऊपर एक पेड़ भी बो रखा होता है। पुलिस वाले भी इस मामले को सुलझाने में अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं और जब इस मामले का खुलासा होता है तो कोई भी व्यक्ति अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता कि एक पत्नी अपने पति को कितनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार सकती है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है भोजपुर। ये भोजपुर जिले के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम मिथुन गिरी, उसके पिता का नाम कमलेश गिरी, जो मिथुन होता है वो कामकाज के लिए हरियाणा आ जाता है और हरियाणा में एक ट्रक ड्राइवरी का काम किया करता है। और एक दिन का वाकया होता है जब ये ट्रक को लेकर डिलीवरी के लिए हरियाणा के ही एक क्षेत्र के अंदर जाता है और वहां पर जाकर इसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। जब वो लड़की इसे पहली बार पानी देती है तो उस लड़की की खूबसूरती को देखकर ये उसका दीवाना हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आपका नाम क्या है। वो लड़की अपना नाम नेहा बताती है और जब उससे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि नेहा भी बिहार से है और ये भी भोजपुर जिले की ही रहने वाली है। जब पूरी डिटेल आपस में एक दूसरे की ले लेते हैं तो एक दूसरे का नंबर भी आपस में ले लेते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। 15 से 20 दिन का ही समय इन दोनों को होता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए इतने उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने की बातें करने लगते हैं। फिर ये दोनों अपने घर वालों को इस सब के बारे में बताते हैं और अप्रैल 2023 में ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके दुल्हन अपने घर पर पहुंच जाती है, यानी कि मिथुन गिरी के घर पर पहुंच जाती है। मिथुन गिरी जब वहां पर रहता तो ये दुल्हन भी वहां पर रहती और जब मिथुन ट्रक चलाने के लिए बाहर चला जाता तो ये लड़की अपने मायके चली जाती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और अक्टूबर 2023 का महीना आ जाता है। अक्टूबर 2023 के महीने में जब मिथुन अपने कामकाज से फ्री होकर अपने घर अपने गांव पहुंचता है तो उसे भी लगता है कि क्यों ना अब अपनी बीवी को बुलवा लिया जाए। फिर अपनी बीवी को लेने के लिए भोजपुर जिले के एमटाहा गाँव, जो इस लड़की का गाँव होता है, उसमें चला जाता है और वहाँ जाने के बाद रात को वहीं पर रुक जाता है। अगला दिन आता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। जो इसका पिता होता है जिसका नाम कमलेश गिरी होता है, वो इसके मोबाइल पर फोन करने की कोशिश करता है तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। पत्नी होती है नेहा, उसके मोबाइल पर भी फोन करने की कोशिश की जाती है तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। नेहा के भाई के पास फोन किया जाता है तो घंटी तो जाती है लेकिन वहां पर फोन का कोई जवाब नहीं मिलता। इधर जो पिता होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपने बेटे की ससुराल में पहुंच जाता है और जब आसपास के लोगों से वो बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कि तेरे बेटे को तो रात को ही मार दिया गया है। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दौड़ा दौड़ा जाता है, पुलिस वालों को पूरा मामला बताता है। पुलिस वाले भी बिना कुछ देरी किए हुए उसके साथ ही उसकी बेटे की ससुराल में पहुंच जाते हैं और जब उसके बेटे की पत्नी जो नेहा होती है उसे अपनी गिरफ्त में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो नेहा पहले तो इधर उधर की बातों से पुलिस वालों को बरगलाने लगती है, लेकिन पुलिस का रवैया देखकर वो थोड़ी देर में टूट जाती है और सारा वाकया, सारा जुर्म कबूल कर लेती है। वो नेहा होती है, वो पुलिस वालों को एक इशारा करती है और कहती है कि सामने यहाँ पर आप जमीन खोद लीजिए।
उस जमीन में नई नई मिट्टी डली होती है और उसके ऊपर एक पेड़ भी बो रखा होता है। उस पेड़ को भी हटाया जाता है और जब उस पेड़ के नीचे जो जमीन यानी कि मिट्टी खोदी जाती है, उस मिट्टी में नेहा का पति मिथुन गिरी की डेड बॉडी होती है। जब उस डेड बॉडी को निकाला जाता है, निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब नेहा से बातचीत की जाती है तो नेहा यही कहती है कि मेरी और मेरे पति की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिस कहासुनी की वजह से पति बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा था और इसने फांसी लगा ली थी। उसके बाद मैंने इसे इस गड्ढे के अंदर दफना दिया कि किसी को कुछ ना पता चल सके। यहाँ पर जो आसपास के लोग बाग हैं उनका मानना ही कुछ और होता है। वो सभी लोग ज़्यादातर यही कह रहे होते हैं कि नेहा का अवैध संबंध किसी दूसरे लड़के के साथ है और उसी लड़के के साथ मिलकर इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर खुलासा क्या हो पाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्या खुलासा हो पाएगा। क्या नेहा ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मारा था या उसने खुद फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान। लेकिन यहाँ पर उसकी डेड बॉडी जमीन के अंदर दफन मिली है। यहाँ पर प्लानिंग तो जरूर कुछ ना कुछ हुई है, बिना प्लानिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन नेहा अभी भी कबूल नहीं कर रही है कि उसने किस तरह से अपने पति को मारा है। जल्द ही इस सब का खुलासा हो जाएगा और जैसे ही इस सब का खुलासा होगा हम आपके सामने दोबारा से इस खबर को लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? एक पत्नी जो अपने पति से पहले लव मैरिज करती है, वो आपस में एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार करने के बावजूद अपनी मर्जी से शादी करते हैं और शादी करने के बाद यहाँ पर होता कितना बड़ा कांड है कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।